मिगुएल की कोमा में जाने के बाद उसके करीबी लोग उसकी तबीयत को लेकर गहराई से चिंतित हैं। इस संकट ने जॉनी और डेनियल की दोस्ती में तनाव ला दिया है, जिससे उनकी परस्पर समझ और सहारा पर सवाल उठने लगे हैं। जॉनी की जेल यात्रा और उसके बाद के घटनाक्रम ने उसके जीवन में कई कठिनाइयां खड़ी कर दी है। यह न केवल उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को चुनौती देता है, बल्कि उसके बेटे के भविष्य भी इसे प्रभावित कर रहा है। इसी बीच स्कूल में हुई हिंसा के परिणामस्वरूप सैमांथा को निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय उसके माता-पिता और स्कूल प्रशासन के बीच तनाव को और भी बढ़ा रहा है, जो पहले ही जटिल था। क्रिस अपने छात्रों को सिखाने में विश्वास रखते हैं कि जीवन कठिन है और केवल मजबूत ही बचे रहेंगे। वह उनकी लड़ाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें यह भी सिखाते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे करना है। टोरी अपनी बीमार मां की देखभाल करते हुए पढ़ाई छोड़कर 2 नौकरियां कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसे किराए के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे उसकी स्थिति का तनाव और बढ़ रहा है। मिगुएल को अस्पताल में पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां आ जाती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो उसकी भविष्य की दिशा को तय करेगा। क्रिस अपने छात्रों को सिखाते हैं कि दुनिया में बुराई ही बुराई है और जीवित रहने के लिए उन्हें मजबूत और निर्दयी होना चाहिए। यह विश्वास उनके दृष्टिकोण को आकार देता है। मियागी स्कूल के छात्र मिगुएल की सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करने में जुटे हैं, जिससे उनकी एकजुटता और दोस्ती की गहराई का अंदाजा होता है। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे कठिनाई में साथ का महत्व होता है। दूसरी ओर डेनियल को अपने शोरूम की बिक्री में गिरावट के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति उसे टॉम को बेचने पर विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। कॉलेज में डिमेट्री और समन के बीच एक झगड़ा होता है, जिसमें समन ने डिमेट्री के प्रोजेक्ट को नष्ट कर दिया। यह झगड़ा न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि प्रोफेशनल संबंधों पर भी भारी पड़ता है। अस्पताल में रोबी ने जॉनी की उपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की, यह सोचते हुए कि जॉनी हमेशा मिगुएल को प्राथमिकता देता है। यह एक नाजुक स्थिति है जो उनकी दोस्ती को प्रभावित कर सकती है। डेनियल और यूना के बीच पुरानी यादों की बात होती है, जिसमें उन्होंने मास्टर मियागी के पत्रों का जिक्र किया। यह चर्चा उनके संबंधों में एक नई गहराई जोड़ती है। क्रीज रोबी को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कौन सा स्कूल सही है। यह उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे वह सही रास्ते को चुनने की कोशिश करता है। मिगुएल को फिजिकल थेरेपी में निराशा का सामना करना पड़ता है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। ऐसे समय में उसे समर्थन और सकारात्मकता की सख्त आवश्यकता होती है। क्रिस का स्कूल छात्रों को बुली करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे समस्याएं बढ़ रही है। सही मार्गदर्शन और सिखाने की जरूरत है ताकि छात्रों को अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकें। क्रिस को उसकी प्रेमिका की मृत्यु का संदेश नहीं दिया गया, जिससे वह कमजोर न हो। यह निर्णय उसके प्रशिक्षक द्वारा लिया गया था ताकि वह मानसिक रूप से मजबूत रह सके। डेनियल ने अपने कराटे स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह अपने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह कदम कोब्रा काई के खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक है। जॉनी अपने नए कराटे स्कूल के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने की कोशिश कर रहा है। उसे छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए एक गंभीर दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे वह सफल हो सके। जॉनी अपने छात्रों को सिखाता है कि उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए करना चाहिए। यह विचार उनके छात्रों को अनुशासन और संयम सिखाने के लिए आधार बनाता है। क्रिस अपने छात्रों को जीतने के लिए किसी भी कीमत पर लड़ाई करने की प्रेरणा देता है। इससे उनके छात्रों में आक्रामकता और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, जो अन्य स्कूलों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। डेनियल अपने छात्रों को क्षमा और सहानुभूति के महत्व के बारे में बताता है। उनका मानना है कि आत्मरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें बिना कारण लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्रिस और जॉनी के बीच पुराने रिश्तों की बातें होती है, जो उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद करती है। यह संवाद उनके संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। सामंथा और मिगुएल की जोड़ी एक बार फिर मजबूत होती है, जिससे अन्य पात्रों के बीच जलन और प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। यह प्रतिस्पर्धा कहानी को और रोमांचक बनाती है। डेनियल और जॉनी की पुरानी यादें दोनों के बीच की गतिशीलता को दर्शाती है, जो उनके अतीत को एक नया अर्थ देती है। यह अतीत उनके वर्तमान को भी प्रभावित करता है। लड़ाई की शुरुआत में
टोरी ने बिना दया के अपने दुश्मनों से निपटने का प्रदर्शन किया, जिससे उसके चरित्र की दृढ़ता स्पष्ट होती है। यह उसके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों के बीच की दूरी और विश्वासघात की भावना इस लड़ाई में महत्वपूर्ण होती है, जहां कुछ पात्र दूसरों के प्रति अपनी वफादारी बदलते हैं। यह कहानी के तनाव को और बढ़ाता है। वीडियो में यह दिखाया गया है कि कैसे पुराने दोस्त अब एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। यह दर्शाता है कि समय और परिस्थितियां किस प्रकार रिश्तों को प्रभावित कर सकती है।